हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को योर स्टडी क्लासेज में। तो गाइज आज की ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है जिन विद्यार्थियों को इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 में देना है और उनका सब्जेक्ट जो है मैथ है और उनका मैथ का भी पेपर बोर्ड एग्जाम में देना है। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल उसी प्रश्नों को लाया गया है जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता रहता है और 2024 में आने वाला है। ठीक है, उन्हीं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में देख सकते हैं कि 2 नंबर वाले उन सभी प्रश्नों को लाया गया है जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में काफी 99% चांस है पूछने का। उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लाया गया है। ठीक है, और क्लास 10th का ये मैथ है जो कि सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि ये सभी 2 नंबर में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज प्यारा सा एक लाइक पर बटन दबा दीजिए। अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। एकदम महत्वपूर्ण सवाल है सभी के सभी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला देख सकते हैं कि ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान आपको ज्ञात करना है जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2 तथा 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपको शर्त दिया है, जब तक शर्त नहीं दिया जाएगा जब तक आप ए का मान नहीं निकाल सकते। इसलिए शर्त दे दिया है कि जब दोनों निकाय जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं छोटा में लिखा गया है यूपीएम। यूपीएम का मतलब लिखा गया है इसमें कि जो उत्तर प्रदेश मॉडल पेपर में, ठीक है, उसी प्रश्नों को इस वीडियो में लाया गया है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे एकदम डिटेल से देखते चलिए, एकदम इजीली तरीका से बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। हमको 2 निकाय दे दिया गया है ax + 2y = 2 अथवा 8x + ay = 4। ठीक है, इन सबसे पहले इनको लिख लीजिए। लिखेंगे ax + 2y और जो इस पक्ष में है इस पक्ष में ला लीजिए, -2 = में 0। ठीक है, और इसको भी लिख लीजिए 8x + ay - 4 = 0। अब परिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त सबसे पहले समझिए। जब तक आपको शर्त ही नहीं पता होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि सवाल को किधर ले जाया जाए किधर नहीं ले जाया जाए। ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का जो शर्त होता है क्या होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब तक आपको ये शर्त नहीं मालूम होगा जब तक आप सवाल को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जब आपको शर्त मालूम है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 होता है तो अब आप उसमें उस सवालों में खोज करेंगे कि a1 कहाँ मिलेगा, a2 कहाँ मिलेगा, b1 कहाँ मिलेगा, b2 कहाँ मिलेगा, c1 कहाँ मिलेगा, c2 कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी का पता है कि a1x + b1y प्लस में c = 0 तथा a2x b2y प्लस में c = 0। इन दोनों समीकरणों को क्या करने पर तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब हम तुलना करेंगे तो हमको जो a1 b1 का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो a1x इसको तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a1x और यहाँ का गुणांक कुछ नहीं है तो मान लीजिए क्या है, 1 है। तो a1 = क्या हो जाएगा, a1 = a हो जाएगा, a2 = 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार b1 = कितना हो जाएगा, तो b1 = 2 हो जाएगा और b2 = कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, c1 = हो जाएगा -2 और c2 = हो जाएगा -4। ठीक है, जब हमको इतना पता हो गया तो आप सभी को पता है शर्त क्या पता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे निकाय
क्या लिखेंगे, निकाय अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए शर्त होने के लिए, ठीक है, इतना लिख लेंगे। तो क्या होता है इसका शर्त, A1 बाटा A2, B1 बाटा B2, C1 बाटा C2, यही आपका शर्त होता है, ठीक है। तो A1 बाटा A2 इक्वल टू कितना है, A है, ठीक है, और B1 की A2 कितना है, A2 आपका 8 है, इक्वल टू में कर लेंगे B1 कितना है, 2 है, और B2 इक्वल टू A है। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर, 2 और बट्टा में A लिख लेंगे, ठीक है। इन्हीं दोनों को रहने दीजिए, क्योंकि यही से हमारा जो होगा A का मान प्राप्त हो जाएगा। तिरछा गुणा कर दीजिए, A में A से गुणा करेंगे A स्क्वायर, इक्वल टू में 8 में 2 से गुणा करेंगे 16, ठीक है। ये स्क्वायर में है, इस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, A इक्वल टू अंडर रूट में 16 हो जाएगा। तो A का जो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा प्लस माइनस कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त होगा। तो जो A का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है, जो कि 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो हमको 2 समीकरण दे दिया गया है, रैखिक समीकरण, ठीक है। इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करके हमको क्या प्राप्त करना है, x और y को मान प्राप्त करना है, इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हल, ठीक है। क्या लिख देंगे, हल लिख देंगे। तो सबसे पहले समीकरण क्या है कि इसको समीकरण के रूप में बना लीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू में 19, इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। इसको समीकरण 1 कर लीजिए, और माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 1, इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। और ध्यान दो, हमको अगर विलोपन विधि से हल करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, किसी एक राशि को विलुप्त करेंगे ताकि दूसरा राशि हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। जब तक एक राशि को नहीं विलुप्त करेंगे तब तक हमें दूसरा कोई राशि नहीं प्राप्त होगा, तो इसलिए विलोपन विधि से हल करेंगे तब। अगर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो गुणा करना पड़ेगा, एक राशि को बराबर करेंगे तब तो विलुप्त होगा, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जब जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल, एक राशि तो कैंसिल हो गया, x ये दोनों जुड़ जाएगा, 4y हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से जब जोड़ेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 19, यहाँ पर माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 1। अब दोनों समीकरणों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये जब जोड़ेंगे तो प्लस में माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में माइनस गुणा होगा, माइनस कोई ये कट जाएगा, प्लस माइनस से ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 4y इक्वल टू 19 से कितना 20। अब यहाँ से हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा कितना, तो 4 5 20, y का मान हमें 5 प्राप्त हो गया है। अब हमको x का मान प्राप्त करना है, तो x का मान प्राप्त करने के लिए क्या कर देंगे कि y लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख दीजिए, x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर लिख देंगे इस प्रकार। अब यहाँ पर ध्यान दो, x समीकरण लिख लेंगे, आप पूरा लिखिएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 19, तब y का मान रखिएगा। हम डायरेक्ट रख दे रहा हूँ x प्लस 2y, y इक्वल टू 5, तो 2 कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 5, 2 में 5 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 इक्वल टू 19। जब यहाँ से x का मान प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इस पक्ष में आएगा, घट जाएगा, 19 में 10 गया 9, तो कितना प्राप्त हो गया, x का मान 9। तो लिखेंगे अतः इस रैखिक समीकरण युग्म का हल x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 है, ठीक है। इस प्रकार लिख देंगे। तो एक बार समीकरण को भी संतुष्ट करा लीजिए, क्या ये जो हमारा मान x और y का है क्या सही है गलत है।
तो x इजकल टू 9 और y इजकल टू 5 रख दीजिए। चलिए रखेंगे तो x इजकल टू कितना 9 और y इजकल टू 5, तो 5 दूनी 10 और 9 19, ठीक। और एक बार इसी समीकरण को संतुष्ट करा दीजिए, तो यहाँ पर -9 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 में 9 जाएगा 1, ठीक है। हमारा जो मान प्राप्त है एकदम 100% क्लियर है कि क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार आप चेक कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या और दोनों संख्याओं का जो अंतर है 26 है। अंतर मतलब घटाना होता है, ठीक है। दोनों संख्याओं के आपस में घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कर लीजिए। जब ऐसे भी समय सवाल आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना है। माना कि दोनों संख्याएं क्रमशः x व y है, ठीक है। दोनों संख्याओं को मान लेंगे x व y है। अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना 26 है, तो यहाँ पर x माइनस वाई इजकल टू 26, इसको समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। अब अगला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या है, x है, x इजकल टू दूसरी संख्या y है, y, और कह रहे हैं कि दूसरी संख्या की 3 गुनी, y का 3 गुना क्या होगा, 3y हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब पता चल रहा है कि x इजकल टू 3y, हमको संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्याएं का मतलब हुआ x और y ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल से क्या कर लेंगे कि यहाँ से x का मान, इसमें अगर पुटअप x इजकल टू हमको पता ही हो गया है 3y, तो यहाँ पर रख देंगे 3y, x का मान रखेंगे तो हमारा y का भी मान प्राप्त हो जाएगा और x का भी मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो अब x के स्थान पर 3y रख दीजिए और माइनस वाई इजकल टू 26। अब यहाँ से पता चल जा रहा है कि 3y में 1y गया 2y इजकल टू 26। अब यहाँ से y इजकल टू ये इधर आएगा भागा में तो 13 हो जाएगा, तो y का मान हमें 13 प्राप्त हो गया। अब ध्यान दो कि जब हमारा y का मान 13 प्राप्त हो गया तो x का मान प्राप्त कर लीजिए, समीकरण 2 से निकाल लीजिए। चलिए y का मान यहाँ पर रख दीजिए, x इजकल टू 3y है ना, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 3 है, 13 में 3 से गुणा करेंगे 39। तो हमको पता चल गया कि वो दोनों संख्या क्या है, एक संख्या क्या है 39 है और एक संख्या क्या है 13 है। दोनों संख्या क्रमशः 13 व 39 है, ठीक है। इसका राइट आंसर इसी प्रकार लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, देख सकते हैं कि अगला अंतिम प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण px² माइनस में 2√5 px प्लस में 15 इजकल टू 0 के दोनों मूल बराबर है। क्या है, दोनों मूल बराबर है, तो p का मान हमको ज्ञात करना है। मूल का मतलब हुआ जब इसको हल करेंगे तो जो अंतिम में x का मान प्राप्त होगा वही हमारा मूल कहलाता है, ठीक है। दोनों मूल बराबर है तो p का हमारा मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब दोनों मूल कब बराबर होता है, जब आपको ये पता होगा तभी इस सवाल को हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों मूल कब बराबर होता है, d इजकल टू 0, जब d का मान 0 के बराबर होता है तब दोनों मूल क्या होता है, बराबर होता है। तो d इजकल टू अब पता करना है, d इजकल टू क्या होता है, तो b² माइनस में 4ac इजकल टू 0। d का मान होता है b² माइनस 4ac, d कहलाता है विविक्त्यकरण, ठीक है। तो d इजकल टू b² माइनस 4ac इजकल टू में 0 हो गया, ठीक है। अब b² b का मान कैसे प्राप्त करेंगे, तो जो b का मान है यही है, ध्यान दो, ये हमारा b का मान है। अंडर माइनस भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में होता है उस समीकरण में, तो -2√5p हो जाएगा b का मान। तो यहाँ पर -2√5 और कितना है p है, इसको वर्ग कर दीजिए, माइनस में कितना है 4a का मान कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, 4a का मान p और c का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, इजकल टू में 0। अब इसको हल कर दीजिए, ठीक है। और माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और √5 का कितना 5 हो जाएगा, और p² हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, माइनस में 15 चौके 60p इजकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब दोनों में हमारा p कॉमन है
दोनों में पी कॉमन है तो पी को कॉमन कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 4×5 = 20p या माइनस में 60 हो जाएगा इक्वल टू में 0। हमको क्या ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पी का मान ज्ञात करना है तो इसको ही विदा कर दीजिए, इस पक्ष में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 20p - 60 इक्वल टू 0, ये इस पक्ष में आ गया 0 हो गया। ठीक है, अब हमको इसी p को ज्ञात करना है। ठीक है, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा, ये इस पक्ष में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 60 और बट्टा में ये भागा में चल जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो p का जो मान होगा कितना हो गया, 3 हो गया। एक बार इसको विदा करके देखिए, एक बार जब इसको एक बार विदा करेंगे इसको तो p का मान 0 हो जाएगा, तो p इक्वल टू 0 और 3 दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो p का मान 3 हो जाएगा और 0। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।